साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी के अंदर जो हमारे चल रहा है शब्दकोश वाला पार्ट चल रहा है। ग्रामेटिकल हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, थंबनेल पर आपको दिख चुका होगा, तो हम बात किसकी करने वाले हैं? मुहावरों की। किसकी बात करने वाले हैं? मुहावरों की। तो हम जानेंगे कि मुहावरे होते क्या हैं, यानी इनडायरेक्ट वे में किसी बात को कहना क्या है आपका मुहावरे हैं। मुहावरों को हम क्या कहते हैं? वाक्यांश। क्या कहते हैं? वाक्यांश। अब हम बात करें कि जो लोकोक्तियां होती हैं और मुहावरे होते हैं, उनमें क्या अंतर है। जो लोकोक्ति हैं वो पूरा वाक्य का अर्थ देती हैं और जो मुहावरे हैं वो सिर्फ एक वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? एक वाक्य का छोटा सा अंश होते हैं, वाक्यांश होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ मुहावरों के अर्थ। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आज आप भी पेपर और पेन और नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए और प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, साथ के साथ रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। और आपको पता ही है कि मेरिट कितनी हाई गई थी लास्ट एग्ज़ाम की, जो अभी रिजल्ट आया है फाइनल मेरिट। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। यहाँ बात की हुई है अंगूठा दिखाना। तो ये क्या है? ये शब्द हैं जो हमने किसमें आपका इनडायरेक्ट वे में किसी बात को कहने के लिए यूज किए हैं। अंगूठा दिखाने से मतलब है कुछ भी वस्तु देने से इनकार करना। क्या था आपका? अंगूठा दिखाने से मतलब है आपका देने से इनकार करना। क्या है आपका? देने से इनकार करना। क्या है आपका? देने से इनकार करना। क्या होता है आपका? अंगूठा दिखाना। फिर यहाँ नेक्स्ट दिया गया है हमें आंसू बहाना। क्या दिया गया है? आंसू बहाना। आंसू बहाना का है हमारा खूब रोना। क्या है आपका? खूब रोना। रोना। फिर है आंसू पी जाना। आंसू पी जाने मतलब है अपना कि जो भी हमें दुख था, दर्द था, तकलीफ थी, उसे हमने हाइड कर लिया, यानी दुख को छिपा लेना। क्या होता है आंसू पी जाना? दुख को छिपा लेना। दुख को छिपा लेना, यानी जो अपनी सैडनेस थी उसको हाइड कर लेना। ठीक है। फिर है आंख उठाना। आंख उठाना का मतलब है हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। क्या है आपका? हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना, चोट पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आंख उठाने का मतलब है आपका हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। की दृष्टि से देखना, ये होता है आपका आंख उठाना। फिर है आंखें ठंडी होना। आंखें ठंडी होने से मतलब है कि कोई विश थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन जब वो इच्छा पूरी हुई तो इच्छा पूरी होने को बोलते हैं कि आंखें ठंडी हो गई। तो क्या बोलेंगे हम? इच्छा पूरी होना। इच्छा पूरी होना। आंखें ठंडी होने से क्या मतलब आपका? इच्छा पूरी होना। फिर यहाँ है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना से मतलब है किसी का इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो आंखें बिछाना होता है बेसब्री से इंतजार करना। बेसब्री से इंतजार करना। बेसब्री से इंतजार करना। फिर यहाँ दिया गया है आंखें थकना। आंखें थकना से होता है आपका नाराज होना। ठीक है। तो क्या कहते हैं हम आंखें थकना को? नाराज होना। नाराज होना। बिकम एंग्री। नाराज होना। तो मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। क्या अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है आंखें नीली पीली करना। आंखें नीली पीली करने से क्या मतलब है आपका? यहाँ जो आंखें थकना था, इसका आंसर नाराज होना नहीं है। क्या नहीं है आपका? नाराज होना नहीं है। आंखें थकना से मतलब है आपका प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाना से मतलब है बेसब्री से इंतजार करना, और आंखें थकने से मतलब है आपका प्रतीक्षा करना।
ठीक है। एक होता है थोड़ा बहुत इंतजार करना, तो वो क्या है हमारा प्रतीक्षा करना। और दूसरा होता है आंखें बिछाना, यानी बहुत ज्यादा बेसब्री के साथ हम वेट कर रहे हैं, कोई फिर भी नहीं आया। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आंखें नीली पीली होना यानी नाराज होना, बिकेम एंग्री, नाराज होना। फिर यहाँ है आंखों की किरकिरी होना। किरकिरी मतलब आंखों में खटकना, तो क्या है वो, शत्रु होना। क्या है आपका, शत्रु होना। शत्रु होना। फिर यहाँ दिया गया है आपका आंखें सेकना। क्या दिया गया है, आंखें सेकना, यानी कोई किसी की सुंदरता को देखकर आंखें गड़ाना या आंखें जुड़ाना। ठीक है, आंखें सेकना से मतलब है किसी की सुंदरता देखकर, किसी की सुंदरता देखकर देखकर आंखें जुड़ाना। फिर यहाँ दिया गया है आंख फड़कना। क्या दिया गया है हमें, आंख फड़कना। तो आंख फड़कना होता है आपका सगुन उचरना। सगुन उचरना मतलब अच्छा होना, सगुन उचरना। आंख फड़कना को क्या कहते हैं, सगुन उचरना। यानी अगर सीधी आंख फड़कती है तो ज्यादातर मैंने सुना है कि लड़ाई होती है, लेकिन उल्टी आंख जो फड़कती है उस आंख का फड़कना क्या होता है, अच्छा। तो यानी सगुन उचरना। आंखें रखना, यहाँ शब्द दिया गया आपको कौन सा, आंखें रखना। तो आंखें रखने से मतलब है ध्यान रखना, केयरफुली रहना। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। फिर है उंगली उठाना। क्या शब्द दिया गया है, उंगली उठाना। उंगली उठाने से मतलब है निंदा होना। क्या हो रहा है आपका, निंदा होना, निंदा होना। फिर यहाँ शब्द दिया गया है उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, यानी किसी ने उंगली पकड़ा दी तो पहुंचा पकड़ लिया। थोड़ा सहारा मिलने पर सब प्रकार, क्या होता है, थोड़ा सहारा मिलने पर, थोड़ा सहारा मिलने पर, मिलने पर संपूर्ण काम सौंपना। यानी किसी ने थोड़ा सा सहारा दिया और उसी के ऊपर क्या सौंप दिया, आपका पूरा काम सौंप दिया, तो उसे कहते हैं उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ना। ठीक है, तो एक बार साइड हो जाती हूँ, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। पांचों उंगलियां घी में होना, यानी सभी प्रकार से क्या हो आपका, लाभ ही लाभ। क्या हो, सब प्रकार से लाभ ही लाभ, सब प्रकार से लाभ ही लाभ, सब प्रकार से लाभ ही लाभ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, यानी वो कहावत है ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। यानी भलवन चाहत से अगर काम ना हो तो थोड़ा आपका तू में होनी भी जरूरी होती है, तो उसे बोलते हैं सीधी उंगली से घी न निकलना, यानी भलवन चाहत से काम न होना, भलवन चाहत, भलवन चाहत से, साहत से काम न होना, भल मन साहस से काम न होना। फिर है ओठ चाटना। क्या शब्द दिया गया है हमें, ओठ चाटना, यानी स्वाद की इच्छा रखना, स्वाद की इच्छा रखना, स्वाद की इच्छा रखना। फिर यहाँ शब्द दिया गया है ओठ चबाना। ओठ चबाना हम किसको कहते हैं, क्रोध करने को। किसको कहते हैं, क्रोध करने को, यानी गुस्से में जो लाल पीला हो व्यक्ति वो क्या करता है, ओठ चबाता है। तो क्रोध आना, ओठ चबाना से मतलब है हमारा क्रोध आना। फिर है ओठ सूखना। ओठ सूखना से मतलब है कि प्यास लगना। क्या मतलब है ओठ सूखने से, प्यास लगना।
फिर यहाँ दिया गया है कलेजे से लगाना। क्या दिया गया है? कलेजे से लगाना, प्यार करना, छाती से चिपका लेना। कलेजे से लगाना, प्यार करना, छाती से चिपका लेना। जैसे माँ छोटे से बच्चे को चिपका लेती है जब कोई डरता है छोटा बच्चा, तो उसके लिए बोलते हैं कलेजे से लगा लिया, यानी कलेजे से लगा लेना, चिपका लेना। फिर यहाँ दिया गया है कलेजा थाम कर रह जाना। कलेजा थाम कर रह जाना से मतलब है हमारा अफसोस करते हुए रह जाना, यानी अफसोस करते रह जाना। अफसोस अफसोस करते रह जाना, अफसोस करते रह जाना। ठीक है, एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पेज है कलेजा ठंडा होना, यानी जिस चीज की इच्छा थी वही मिल जाना, तो एक प्रकार से संतुष्ट हो जाता है मन। तो कलेजे ठंडे होने से मतलब है संतोष होना। क्या मतलब है? संतोष होना, संतोष होना। फिर यहाँ दिया गया है आपका कान उमेटना। दो बार कान उमेटना दिया गया है, लेकिन एक बार किसका? दूसरे का। और पहली बार हमें किसका दिया गया है? अपना। यदि जब हम अपना कान उमेटते हैं, बोलते हैं ना ची 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 अब नहीं करने का, तो वो क्या होता है? हमारा शपथ लेना। क्या होता है? कान उमेटना अपना, तो वो होता है आपका शपथ लेना। अपना कान उमेटना तो शपथ लेना। और फिर यहाँ दिया गया है कान उमेटना, किसका? दूसरे का। यानी दंड या चेतावनी के लिए कान पकड़कर उसे क्या दें? सतर्क करें, या दंड या चेतावनी के लिए कान मरोड़ना। दंड या चेतावनी के लिए कान मरोड़ना। दंड या चेतावनी के लिए कान मरोड़ना। फिर यहाँ पर दिया गया है हमारा कान पर जू न रेंगना, यानी किसी भी तरीके से कोई भी असर नहीं होना, तो वो कहते हैं हम उसे बेखबर रहना। यानी किसी भी तरीके से उसे कुछ ना पता होना, तो वो होता है आपका बेखबर रहना। बोल देते हैं ना इसके कान पर तो जू ही नहीं चलती, तो क्या है वो? बेखबर रहना, उसे किसी चीज की भी खबर नहीं रहती। कानों कान खबर होना। क्या होता है? कानों कान खबर होने से मतलब है बात को फैलाना। क्या करना? बात को फैलाना। और आपने देखा भी होगा कि जो बुरी बात होगी या किसी की निंदा की बात होगी वो जल्दी फैलती है, और जो अच्छी बात होगी वो देर से फैलती है। तो वो क्या है? बात फैलाना या कानों कान खबर होना। फिर है कान फूकना। कान फूकना से मतलब है आपका चेला बनाना या दीक्षा गुरु मंत्र देना। ठीक है, क्या है आपका? चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। चेला बनाना या आपका गुरु मंत्र देना, गुरु मंत्र देना, या जो गुरु दीक्षा देते हैं वो भी क्या है आपका? कान फूकना। फिर है कान खड़े होना। कान खड़े होने से मतलब है आपका होशियार हो जाना। क्या है आपका? होशियार होना, होशियार होना, होशियार होना। कान खड़े होना से मतलब है आपका होशियार होना। यानी आपको जरा सी आवाज आई, आप सो रहे हैं, आपको लगा कि कोई है शायद, तो आप क्या होंगे? अलर्ट हो जाएंगे एक बार में ही। तो वो क्या है? कान खड़े होना, और उसे कहते हैं हम होशियार होना। इसके बाद मैं एक बार साइड हो जाती हूँ और फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेज की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की और जानते हैं अन्य मुहावरों के बारे में। यहाँ है आपका खून खोलना। क्या शब्द दिया गया है? खून खोलना, यानी गुस्सा चढ़ना। क्या होता है खून खोलने से? मतलब गुस्सा चढ़ना, गुस्सा चढ़ना, गुस्सा चढ़ना। फिर है खून सूखना। खून सूखने से मतलब है बहुत अधिक डर जाना। क्या होता है खून सूखने का मतलब? अब अधिक डर जाना, अधिक डर जाना,
और ये जो है आपका खून सफेद हो जाना, तो खून सफेद हो जाने का भी मतलब क्या है? बहुत अधिक डर जाना। क्या होना आपका? अधिक डर जाना। यानी खून सफेद हो जाना है या आपका खून सूखना है, तो क्या है आपका? अधिक डर जाना। काल के गाल में जाना, क्या है फिर? काल के गाल में जाना यानी मृत्यु के मुख में पड़ना। क्या आता है? मृत्यु के मुख में पड़ना। और काल शब्द के मैंने आपको अनेकार्थी शब्द कराए थे। काल का अनेकार्थी शब्द क्या थे? एक तो समय था और एक क्या था आपका? शिव। तो काल के गाल में जाना यानी मृत्यु के मुख में जाना। मृत्यु के मुख में जाना। फिर है गर्दन उठाना। क्या शब्द दिया गया है? गर्दन उठाना यानी प्रतिवाद करना। प्रतिवाद से मतलब है कि अगर आप जैसे अपोजिशन पार्टी होती है, जैसे कोई पार्टी है वो कहती है कि ये एक्ट या बिल पास होना चाहिए, लेकिन जो आपके विपक्ष में पार्टी बैठी हुई है वो उसके लिए डिनाई करती है, तो उनके बीच में जो बातें होती हैं वो होती है ऑब्जेक्शन उठाना। गर्दन उठाना यानी प्रतिवाद होना। क्या होता है वो? प्रतिवाद होना। प्रतिवाद होना। फिर यहां दिया गया है शब्द गर्दन पर छुरी फेरना। क्या शब्द दिया गया है? गर्दन पर छुरी फेरना यानी कि अत्याचार करना। क्या करना आपका? अत्याचार करना। गर्दन पर छुरी फेरना यानी अत्याचार करना। फिर है दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी होती है हमारी गहरी दोस्ती। यानी बोलते हैं ना कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, साथ बढ़ता है, तो उसी तरीके से ये दिया गया है हमें कि दांत काटी रोटी, तो उससे हम क्या कहते हैं? गहरी मित्रता या गहरी दोस्ती। गहरी मित्रता। गहरी मित्रता। मैं एक बार फिर से साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है दांतों तले उंगली दबाना। क्या दिया गया है? दांतों तले उंगली दबाना। इसका मतलब होता है आपका दंग रह जाना। क्या होता है? दंग रह जाना। दंग रह जाना। फिर यहाँ दिया गया है दांत जमाना। क्या शब्द दिया गया है? एक शब्द होता है दांत जमना, तो दांत जमना से मतलब है जो हमारे दांत उग कर आते हैं वो। और दूसरा यहाँ पर क्या है हमारा? दांत जमाना यानी जबरदस्ती से जमाना, तो यानी अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। क्या आता है हमारा? अधिकार पाने के लिए यानी अपना पोजीशन शो करने के लिए दृढ़ता दिखाना। अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। फिर है यहाँ पर दांत गड़ाना। दांत गड़ाना से मतलब है किसी वस्तु की चाह में, यानी कुछ चीज हमें चाहिए, उसके लिए एक बहुत गहरी इच्छा रखना, चाह रखना, वो क्या है हमारा? दांत गड़ाना। किसी वस्तु को पाने की गहरी चाह रखना। किसी वस्तु को पाने की गहरी चाह रखना। गहरी चाह रखना। फिर दिया गया है यहाँ शब्द नाक काटना। क्या शब्द दिया गया है? नाक काटना। नाक काटना का मतलब है इज्जत नष्ट करना। क्या मतलब है आपका? इज्जत नष्ट करना। नाक काटना का मतलब है इज्जत नष्ट करना। फिर है नाको चने चबवाना। नाको चने चबवाना यानी क्या है? खूब तंग करना, बहुत ज्यादा इरिटेट करना किसी को। क्या है? नाको चने चबवाना यानी खूब तंग करना। खूब तंग करना। यहाँ शब्द दिया गया है फिर नाक पर मक्खी न बैठने देना। यानी खरे स्वभाव का होना। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने तरफ बिल्कुल भी बुराई नहीं चाहता, अपना काम टाइम टू टाइम करता है, हर एक चीज में कैपेबल है, पंक्चुअल है, और क्या चाहता है वो? कि अपने ऊपर बुराई नहीं चाहता, अपने सारे काम कैसे करता है? टाइम टू टाइम करता है। तो यानी खरे स्वभाव का होना।
कैसा व्यक्ति बोलते हैं उसे? खरे स्वभाव का होना, खरे स्वभाव का होना, खरे स्वभाव का होना। फिर यहाँ शब्द दिया गया है आपका नाक रखना। नाक कटाना यानी इज्जत नष्ट करना, और नाक रखना मतलब प्रतिष्ठा रखना, मान रखना, इज्जत रखना। तो नाक रखने को क्या बोलते हैं हम? प्रतिष्ठा रखना। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा रखना। और इसके बाद मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज, नाक में दम आना। नाक में दम आना मतलब किसी को लेकर हम तंग रह रहे हैं, दुखी रह रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कि तने तो कति नाक में दम कर रखा है, तो वो क्या है? तंग आना। यानी किसी से तंग होना या आना। नाक में दम आना से मतलब है आपका तंग होना या तंग आना। ठीक है, तंग होना या तंग आना। फिर है मुंह बंद होना। मुंह बंद होने से मतलब है आपका चुप होना। क्या मतलब है आपका? चुप होना। यहाँ दिया गया है मुंह से लार टपकना। मुंह से लार टपकना यानी बहुत लालची होना। क्या मतलब है उसका? मुंह से लार टपकने का? बहुत लालची होना, बहुत लालची होना यानी मुंह से लार टपकना। मुंह काला होना। मुंह काला होना से मतलब है कलंक या दोष लगना। क्या होता है? कलंक या दोष लगना। कलंक या दोष लगना। ठीक है, फिर यहाँ दिया जा रहा है हमारा मुंह फट हो जाना। मुंह फट हो जाने से मतलब है कि किसी भी तरह की कोई भी बात कह देना, किसी की शर्म नहीं करना, यानी निर्लज होना। क्या होता है मुंह फट का मतलब? निर्लज होना, निर्लज होना। फिर यहाँ शब्द दिया गया आपका मुंह लगाना। मुंह लगाना से मतलब है आपका सिर चढ़ाना, बिगाड़ लेना। तो क्या है वो? सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना। मुंह लगाना का मतलब है आपका सिर चढ़ाना। फिर है मुंह में लगाम न होना। यानी मुंह में लगाम न होने से मतलब है मुंह में जो बात आई वही कह दी, यानी मुंह में जो मुंह में आए वही कह देना। जो मुंह में आए आए वही कह देना, वही कह देना। ये बात किसकी होती है? आपकी मुंह में लगाम ना होना। यानी अगर किसी की भी कोई बात आ रही है, अच्छी है या बुरी है, वो डायरेक्ट मुंह पर कह देना, उसे कहते हैं कि मुंह पर लगाम न होना। तो मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। क्या अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेज की और जानेंगे नेक्स्ट पेज के मुहावरों के बारे में। यहाँ शब्द दिया गया है हमें मुंह लटकाना। क्या शब्द दिया गया है? मुंह लटकाना यानी रंज होना। क्या दिया गया है? रंज होना। मुंह लटकाना यानी रंज होना। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें मुंह ताकना। मुंह ताकने से मतलब है कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना, किसी का आसरा देखना। तो इसे हम क्या कहते हैं? किसी का आसरा करना। क्या कहते हैं? किसी का आसरा करना, किसी का आसरा करना। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है हमारा मुंह मीठा करना। यानी मुंह मीठा करने से मतलब है किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। जैसे हम बोल देते हैं कभी कभी कि भगवान करे इस भर्ती में तेरा नंबर आ जाए, तो सामने वाला क्या बोलता है? तेरे मुंह में घी शक्कर। तो वही ये वाला शब्द है कि मुंह, अच्छा, मुंह मीठा करना। मुंह मीठा करना से मतलब है आपका प्रसन्न होना।
मुंह मीठा करना से मतलब है आपका प्रसन्न होना, किसी चीज की खुशी को प्लेट करना। अब यहाँ जो दिया गया है हमारा मुंह में घी शक्कर, यानी जब आप किसी भी अच्छी बात के लिए बोलते हैं तो सामने वाला खुद से बोलता है ना कि तेरे मुंह में घी शक्कर, तो वही घी शक्कर है, यानी एक अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। यानी कोई अच्छी बात बोलना तो उसे हम बोलेंगे अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। अच्छी भविष्यवाणी का वाणी का अनुमोदन करना। अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। फिर हमें शब्द दिया गया है मुंह से मुंह मिलाना। क्या शब्द दिया गया है? मुंह से मुंह मिलाना। इसका मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना, या किसी के बही खाते में आपको हेरा फेरी की है उसमें भी अपना बराबर का हिस्सा रखना, तो इसको क्या कहते हैं? मुंह से मुंह मिलाना को कहते हैं हाँ में हाँ मिलाना। हाँ में हाँ मिलाना। हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है। फिर है सिर आंखों पर होना। सिर आंखों पर हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं शराखों पर, लेकिन वो क्या होता है हमारा? सिर आंखों पर होना। सिर आंखों पर मतलब है सहर्ष एक्सेप्ट कर लेना, कि बिना कुछ सोचे समझे किसी ने कुछ बोला, उसके उसी काम को या उसकी उसी बात को हमने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे हम कहते हैं सहर्ष स्वीकार कर लेना। सहर्ष स्वीकार करना। सहर्ष स्वीकार करना। सहर्ष स्वीकार करना। फिर है सर ऊंचा करना। सर ऊंचा करना है आपका आदर का पात्र होना। किसका? रेस्पेक्ट का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी आदर का पात्र होना, रेस्पेक्ट के पॉइंट में आना, पात्र होना। अब मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। यहाँ दिया गया है हमारा सिर झुकाना। क्या शब्द दिया गया है? सिर झुकाना। सिर झुकाना से मतलब है आत्मसमर्पण करना। क्या है आपका? आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना। सिर झुकाना, आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना। फिर है सिर पड़ना। सिर पड़ना से मतलब है नाम लगना, यानी काम किसी और ने बिगाड़ा, नाम किसी और के लग गया तो उसे बोलते हैं कि बिना वजह सर पड़ गई, यानी नाम लगना। नाम लगना। फिर हमें शब्द दिया गया है सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होने से मतलब है कि एक ही चीज की धुन लग जाना, या आपका क्या? एक ही रट लग जाना। यानी एक जिद्दी बच्चा है, उसने जिद पकड़ ली कि मुझे यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए, तो वो क्या हो गया? इसके सर पर तो भूत सवार है, तो बस वही चीज चाहिए, तो ये क्या बोलते हैं उसको? रट लग जाना या धुन सवार होना। रट लग जाना या आपका क्या? धुन सवार होना। धुन सवार होना। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है हमारा सिर चढ़कर बोलना। क्या दिया गया है आपका? सिर चढ़कर बोलना। फिर मतलब उसे हम कहते हैं कि छिपाए न छिपना। कोई बात छिपानी थी, लेकिन वो क्या हुआ कि छिपाए से भी नहीं छिपी। छिपाए न छिपना। छिपाए न छिपना। फिर है सिर पर खेलना, प्राण दे देना। किस पर खेलना? आपका सिर पर खेलना, प्राण दे देना। प्राण दे देना। यहाँ दिया गया है हमें सिर पर कफन बांधना। सिर पर कफन बांधने से मतलब है शहादत के लिए तैयार होना, यानी प्रतिज्ञा लेकर किसी काम को शुरू करना। शहादत के लिए तैयार होना। शहादत के लिए तैयार होना। शहादत के लिए तैयार होना।
फिर है हमारा यहाँ हाथ खींचना। क्या शब्द दिया गया है हमें? हाथ खींचना। हाथ खींचने से मतलब होता है अलग होना। क्या होता है आपका? अलग होना। हाथ खींचना मतलब अलग होना। तो एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। हाथ खुजलाना। हाथ खुजलाना से मतलब है कि किसी को पीटने का जी चाहना, यानी बोलते हैं ना आज मेरा हाथ खुजा रहा है, किसी की मार पिटाई लगेगी, तो वही किसी की किसी को पीटने की चाह होना। क्या होता है हाथ खुजाने का मतलब? किसी को पीटने की चाह होना। किसी को पीटने की चाह होना। फिर है हाथ बटाना। हाथ बटाना से मतलब है मदद करना, हेल्प करना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? हाथ बटाना, मदद, मदद करना। फिर है हाथ गरम करना। हाथ गरम करने से मतलब है आपका घूस देना, रिश्वत देना। क्या होता है हाथ गरम करना? आपका घूस देना, या हमेशा बोल सकते हैं रिश्वत देना, रिश्वत देना। ठीक है, फिर है यहाँ शब्द हमारा हाथ चूमना। हाथ चूमने से मतलब है हर्ष व्यक्त करना, अपनी खुशी डिफाइन करना। ठीक है, हर्ष या अपनी खुशी, हर्ष या खुशी व्यक्त करना, व्यक्त करना। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हाथ धोकर पीछे पड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ना से मतलब है कि आशा खो देना। हाथ नहीं, हाथ धोकर पीछे पड़ना से मतलब है आपका जी जान लगा देना, यानी किसी भी चीज के लिए इतनी मेहनत करना कि वह चीज हमें हासिल हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? हाथ धोकर पीछे पड़ना, यानी जी जान लगाकर काम करना, जी जान लगाकर मेहनत करना, मेहनत करना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। फिर है हाथ धो बैठना। ये है वो हाथ धो बैठना का हमारा क्या होगा? आशा खोना या उम्मीद खोना, आशा न होना। हाथ धोकर बैठना का क्या होगा हमारा? आशा न होना या आशा खो देना, उम्मीद खो बैठना। आशा न होना या उम्मीद खो देना, उम्मीद खो देना। फिर यहाँ दिया गया है हमारा हाथापाई करना। हाथापाई करना मतलब लड़ाई होना, यानी मुठभेड़ होना। क्या होता है हाथापाई करने का मतलब हमारा? मुठभेड़ होना, मुठभेड़ होना। तो ये बात होती है हमारी। मैं फिर भी एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के कुछ मुहावरों के साथ। हम आपसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।